सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सानिध्य में किताब आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग डे 4। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को शुरू करें। धारणा वही कि हम ब्रह्मांड में, गुरु सानिध्य में, ऋषि सानिध्य में, देव शक्तियों के सानिध्य में बैठे हैं। वंदे माता जी का अनन्य प्रेम हम सब पर बरस रहा है और ये स्वाध्याय हम करोड़ों लोगों के साथ समूह की शक्ति के साथ कर रहे हैं। और ये स्वाध्याय हमारी आत्मा का अध्ययन हमें करा रहा है। हमारे भीतर क्या अवांछनीयता है उसे हटा रहा है और दैव्यता की स्थापना कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें सूत्र दिया, बहुत सुंदर सूत्र, कि हम अपने गुरु का कहना मानेंगे, हमारे चित्त पर जो श्रेष्ठतम संस्कार है उनका त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि वो संस्कार बड़ी मेहनत से बड़ा तप लगाकर गुरुदेव ने हमारे अंदर आरोपित किए हैं, हमारे इष्ट ने हमारे में आरोपित किए हैं। तो हम जो हैं, हमारे व्यक्तित्व की दिव्यता को हम कभी नहीं त्यागेंगे किसी आसपास के कारण। अपनी परिस्थितियों का दोष किसी को नहीं देंगे और जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, हमारा सुख दुख हमारा ही बनाया हुआ है। हमारे चित्त के संस्कार के अनुसार हमें सुख दुख अनुभव होता है। आगे अगला चैप्टर है चैप्टर 2। मनुष्य महान है और उससे भी महान उसका भगवान। मनुष्य महान है और उससे भी महान उसका भगवान। सच कहा जाए तो इस संसार में दो वस्तु बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण है, एक हमारा परमेश्वर और एक हम स्वयं। इन दो से बढ़कर और कुछ आश्चर्यजनक और सामर्थ्य संपन्न तत्व इस दुनिया में हमारे लिए हो ही नहीं सकते। यदि अपनी महिमा और क्षमता को समझ लिया जाए और उसकी बुद्धिमत्ता एवं व्यवस्था के साथ उपयोग किया जाए, तो उसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि संसार के साथ ही हम स्वयं उसको देखकर दंग रह जाएंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ते ही माँ मीरा और उनके गिरधर याद आ गए। बस दो ही लोग थे उनके जीवन में, वो और उनके गिरधर। उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और कितना दिव्य जीवन माँ मीरा जी के चली गई। मनुष्य देखने में जितना तुच्छ और हेय लगता है, वस्तुतः वैसा है नहीं। उसकी संभावनाएं अनंत हैं। गड़बड़ इतनी भर पड़ जाती है कि वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता और जितना कुछ समझा उसका सदुपयोग करने के लिए जो प्रचलित ढर्रा बदलना चाहिए, उसके लिए मनोबल और भावनात्मक साहस एकत्रित नहीं कर पाता। यदि इस छोटी सी त्रुटि को संभाल सुधार लिया जाए, तो उसके अद्भुत विकास की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। जिस भी दिशा में उसे बढ़ना हो, उस पथ के समस्त अवरोध स्वयं हट जाते हैं। देवताओं की चर्चा कहीं सुनी बहुत जाती है, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं। यदि देव दर्शन करने हो, तो अपने परिष्कृत स्वरूप में अपने आप का दर्शन करना चाहिए। इस छोटे से कलेवर में समस्त देव शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रीभूत मिल सकती हैं। स्थूल और कारण शरीरों में भू, भुवा, स्वाहा, पृथ्वी, पताल और स्वर्ग तीनों लोग सन्निहित हैं। इस छोटे से कलेवर में समस्त देव शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रीभूत मिल सकती हैं। स्थूल और कारण शरीरों में भू, भुवा, स्वाहा, पृथ्वी, पताल और स्वर्ग तीनों लोग सन्निहित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तीनों शक्तियां इसी में भरी पड़ी हैं। 10 इंद्रियों में 10 दिग्पाल बसते हैं। मनुष्य जीवन एक समुद्र है जिसके आसपास शेष सर्प, सुमेरु पर्वत, देव, असुर और कच्छप भगवान चिरकाल से विराजमान हैं और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आत्मबल का धनी उसका सदुपयोग करे और इस समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पुरानी हो गई। इस कथानक की पुनरावृत्ति हम में से कोई भी कर सकता है। यदि जीवन संघर्ष और जीवन के सदुपयोग की विधि व्यवस्था और पद्धति समझ में आ जाए, तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। हमारे लिए सिद्धियां और विभूतियां 14,000 उपहार लेकर सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। सचमुच हम स्वयं एक आश्चर्य हैं। काश हमने अपने को समझ पाया होता और उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है, इसका विनियोग समझ पाया होता, तो इन परिस्थितियों में कदापि ना पड़े होते जिनमें आज पड़े हुए हैं। ये गुरुदेव उन सभी को एड्रेस कर रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन बेकार है, हमारी परिस्थितियों में इतने चैलेंजेस क्यों हैं, हम इतनी समस्या में क्यों हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आप अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। आप जीवन को ऐसे जियो कि आप और आपका ईश्वर, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये गुरुदेव किस अवस्था पर कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा जीवन जीना है कि हर किसी में ईश्वर ही दिखने लगेगा फिर। और जब हर किसी में ईश्वर दिखने लगेगा तो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन ये आउटपुट है। इस आउटपुट तक जाने के लिए इनपुट क्या क्या होने चाहिए, उन्हें गुरुदेव यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं भाई, मानव तन से ज्यादा बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती, और जो मानव के पास शक्तियां छुपी हुई हैं, जो इस मनुष्य तन में शक्तियां छुपी हुई हैं, वो किसी भी योनि में नहीं है। तो सबसे सर्वप्रथम सौभाग्य तो यही हो गया कि हम मनुष्य तन में हैं। फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि हम एक फिक्स पैटर्न जी रहे हैं, और उस पैटर्न से हम बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उस पैटर्न से बाहर आने के लिए एक्सट्रीम भावनात्मक शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, मनोबल चाहिए। और हम उस मनोबल को देह से सोच रहे हैं कि हम कलेक्ट कर लेंगे। भाई एक पहलवान, 140 किलो का पहलवान 100 लोगों को मार सकता है, पछाड़ सकता है, राइट। लेकिन उसी पहलवान का भावनात्मक विकास ना हुआ हो तो वो छोटे से भावनात्मक दुख से आहत होकर हार्ट अटैक से मर सकता है, क्योंकि उसके भाव शरीर में शक्ति ही नहीं थी संसार का दुख सहने की। मान लीजिए एक पहलवान ने सब कुछ किया, उसको जीत का अभ्यास हो गया, जीत का अभ्यास हो गया, उसकी भावनाएं एकदम विजय 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 प्राप्त कर रही हैं, लेकिन उसने हार का स्वाद ही नहीं चखा। और हार को सहने के लिए भावनाओं में प्रबल शक्ति चाहिए, प्रचंड शक्ति चाहिए। और किसी दिन वो कोई कंपटीशन हार गया तो वो उस दुख से इतना हीन हीन हो जाएगा कि उसका बाहर का बल होकर भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसको साहस ही नहीं है हार को सहने का। हारना क्या होता है उसको पता ही नहीं है। तो जीतना सरल है, जीत को एंजॉय करना भी सरल है, और ऐसा नहीं है कि विजय के मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हार का स्वाद सहने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि अगर हम अपनी भावनात्मक त्रुटियों को संभाल लेंगे तो हमारे विचार अपने आप सुधर जाएंगे। भावनात्मक त्रुटि केवल इतनी होती है कि हम अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों को देने लगते हैं। हमारे मन में हीनता के विचार आ जाते हैं, हमारे मन में राग द्वेष छल कपट क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार, ये सारे जो मत्सर हैं ये सब आ जाते हैं, और हम इनसे बाहर निकलने के लिए फिर गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं। हम भावनात्मक रूप से लो होते हैं, और फिर हाई होने के लिए हम कोई व्यसन कर लेते हैं। सिनेमा चले जाओ, शॉपिंग कर लो, स्मोकिंग कर लो, ड्रिंकिंग कर लो, गालियां दे लो। ये सब क्या कर रहे हैं हम? ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए। क्योंकि हम बोर हो रहे थे बैठे बैठे, हम लो हो रहे थे, हमको किसी ने 4 गाली दे दी तो हम इतने दुखी हो गए कि उन 4 गाली के बदले में कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं, 4 आइसक्रीम खा ली। क्यों खा ली? हमें पता ही नहीं कि दिशा थी, क्या दिशा थी, गति क्या थी, और जाना किस दिशा था। और हम भटक जाते हैं, और भटक कर व्यसनों में लग जाते हैं, और सारी संभावनाओं के द्वार बंद होने लगते हैं, क्योंकि हम उस रास्ते पर इतना बढ़ जाते हैं, इतना बढ़ जाते हैं कि आत्मा अंदर से पुकार रही है, चित्कार रही है, पर हम बहरे हो जाते हैं, हमें सुनाई नहीं आती अंदर की आवाज। तो ये बिगुल है, ये सब आपको नॉक नॉक कर रहे हैं, नॉक नॉक, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ। ये आपको बिगुल बजाया जा रहा है। अगर ये स्वाध्याय आप तक आ रहा है तो इसका मतलब वो गुरु, वो महाकाल आपको बुला रहा है कि अब चेत जाओ, बहुत समय बीत गया, मानव जीवन बहुमूल्य है, अब चेत जाओ, अब जाग जाओ। तो गुरुदेव इसको समझा भी रहे हैं कि आपको भगवान को देखना है, आपने भगवान नहीं देखा, आप भगवान देखो, आप अपने आप को परिष्कृत कर लो। भाई भगवान श्री कृष्ण नॉर्मल मनुष्य जन्म लिया था, लेकिन भगवान बन गए। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ थे, राजा थे, पर भगवान बन गए। आम्रपाली जब परिवर्तन हुआ तो कितनी दिव्य हो गई। वाल्मीकि जी डाकू थे, परिवर्तन हो गया तो देवता बन गए। इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में। हम अगर पीछे अपना इतिहास खगाल के देखें कि साधारण मानव भगवान बन रहा है, तो भगवान बनने की संभावना हम सब में है, देवता बनने की संभावना हम सब में है। भगवान कौन है? पंच तत्वों का समुच्चय, जिसके पंच तत्व बैलेंस है, राइट। और देवता कौन है? जिसका देने का भाव है। यही तो दोनों गुण है भगवान और देवता में मिला के, कि हमारे पांचों तत्व बैलेंस हो गए। भगवान उसमें छुपा है भू अग्नि वायु। भगवान शब्द का अगर संधि विच्छेद करो तो उसमें पांचों तत्व आ जाते हैं। और देवता कौन? देने वाला। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपको दर्शन करने हैं तो आप अपना दर्शन कर लो। कैसे करोगे आप अपना दर्शन? ये जो छोटी सी देह है, इस देह के अंदर भू भुआ स्वाहा मतलब तीनों लोग, पृथ्वी पताल स्वर्ग, तीनों लोग सन्निहित हैं। अब आप कहेंगे कैसे सन्निहित हैं? भाई महर्षि अरविंद की साधना देख लीजिए, देह से ही साधना करिए ना, देह से साधना करिए, पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। राधा रानी की साधना देख लीजिए, बरसाना कभी छोड़ा नहीं। बरसाने के एक छोटे से गांव में, मतलब मथुरा के एक छोटे से गांव बरसाने में रह के प्रेम की देवी बन गई, कभी नहीं छोड़ा बरसाना, प्रेम की देवी बन गई। कैसे? उस देह से इतना प्रेम बरसा दिया, इतना प्रेम बरसा दिया उस बरसाने वाली ने कि पूरी पृथ्वी संचालित हो रही है। और इतना प्रेम बरसा दिया कि जगत गुरु श्री कृष्ण जिनके सब पांव पड़ते हैं लोग, वो जगत गुरु श्री कृष्ण श्री राधा रानी के पांव पड़ने लगे, उनके चरण स्पर्श करने लगे। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, गायत्री सिद्ध कर गई, गायत्री माता आके बातें करने लगी कुछ ही समय में, 1 साल की साधना में। क्यों? क्योंकि उनकी देह को
उनकी देह के अंदर उन्होंने वो तत्व ढूंढ लिया। उनको समझ में आ गया कि अगर हम मैं मेरा करके जिएंगे, अपने आप को आत्मा मानकर नहीं जिएंगे, अपने आप को ये मानव, ये देह मानकर जिएंगे, तो हम उलझे रहेंगे। कहाँ उलझे रहेंगे? मैं पति, मैं पत्नी, मैं संतान, मैं माँ, मैं ये, मैं वो। और हम इन इन सारे जंजालों में उलझकर इन्हीं के आधार पर अपेक्षा, इन्हीं के आधार पर कर्तव्य, इन्हीं के आधार पर सुख दुख, और इन्हीं की सुधार में लगे रहेंगे, और खुद को सुधारेंगे नहीं, आसपास वालों को सुधारना चाहेंगे। और जब हम नहीं सुधर रहे किसी के कहने पर, तो कोई हमारे कहने पर क्यों सुधरेगा? आप इमेजिन करके देखो, क्या हम बदल गए? हमारे आसपास वाले कहते हैं ना, अपने अंदर ये गुण, तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है, इसको बदल लो, तो हमको बुरा लग जाता है। इनको तो सबके दुर्गुण देखने की आदत है, हम छूटते कह देते हैं, कोई काम धाम तो तुमको है नहीं, खाली बैठे हो, दूसरों के दुर्गुण देखते रहते हो, तुमको हमारे अंदर कोई गुण नजर नहीं आता, दुर्गुण ही दिखते हैं। जब हम किसी की नहीं सुन रहे, तो कोई हमारी क्यों सुनेगा? तो इससे बेटर है कि उसको भी अपने साथ ले लो, और साथ बैठ जाओ, और उसकी सुन लो जिसने सब कुछ देखा है। तो उस परम तत्व ने, परम पूज्य गुरुदेव कह लो, ऋषि कह लो, संत कह लो, इतनी दैवीय चेतनाएं हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने वो रास्ता देखा है, तो हम मिलकर उनकी सुन लेना। एक दूसरे की नहीं सुन पा रहे, तो समूह की शक्ति के साथ मिलकर उनकी सुन लें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोग इस देह में है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी इसी देह में है, और जो इंद्रियां हैं, ये द्वारपाल हैं, ये दिक्पाल हैं। इन इंद्रियों का सही तरीके से यूज करना है, ये टूल्स हैं, इनका यूज करना है। तो इनका यूज करेंगे तो क्या होगा? इनका यूज करने से समुद्र मंथन हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन, हमारा जीवन एक समुद्र है, हमें हर पल इसका मंथन करना है। मंथन कैसे होगा? भावनाओं का मंथन करना है। मेरे आज का होमवर्क करके देख लीजिए, दिन भर देखिए भाव कैसे जन्म ले रहे हैं। भाव तक तो पहुंचते ही नहीं। दिन भर देखिए, अगर दुखी हो गए, तो उस दुख के पीछे के विचार तक जाइए, विचार के पीछे के भाव तक जाइए, और होमवर्क करके देखिए दिन भर कैसे भावों का जन्म होता है, दिन भर किस तरह की विचारणाएं आ रही हैं। जैसे भाव होंगे वैसे ही विचार होंगे, और जैसे भाव और विचार होंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। भगवान का चिंतन कितने समय रहता है? उपासना कितने समय कर पा रहे हैं? साधना कितने समय कर पा रहे हैं? या हर समय परचिंतन, और परचिंतन में भी दूसरे के दोषों का चिंतन? कितना समय स्वाध्याय किया? जो कुछ पढ़ा उसे पढ़कर भूल गए। अभी एक स्वाध्याय सुन लिया 10 मिनट का, सुना तो बड़ा मजा आया, सुना तो एनर्जी आ गई, कितना मजा आ रहा है यार, क्या ही बोला है, एकदम मजा आ गया। लेकिन उस मजे का क्या फायदा? वो टेम्परेरी मजा है। अगर मजा आया, तो मजा किस लाइन से आया? उस लाइन को ढूंढो, कहाँ लिखा है, किताब लेकर आओ। कौन सी किताब है? आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। किताब लेकर आओ, उस लाइन को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। भाई, इस लाइन को सुनने में मजा आया था, इसको जीने में कितना मजा आएगा? एक लाइन सुनने में मजा आ रहा है, तो उस लाइन को भाव और विचार शरीर से जिएंगे, तो उसका आनंद क्या होगा, इसको तो सोच ही नहीं सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं, समुद्र मंथन से तो 14 रत्न निकले थे, पर अगर हम अपनी भावनाओं का सही दिशा से मंथन कर लें, तो उसमें से एक रत्न निकलेगा, और वो रत्न 14,000 के बराबर होगा, सारी सिद्धियां और विभूतियां दे देगा। और सही मायनों में वो एक रत्न होगा प्रेम, प्रेम और प्रेम। कौन सा प्रेम? देह भाव से मुक्त प्रेम, अकारण प्रेम, अपेक्षाओं से मुक्त प्रेम, कर्तव्य की ओर ले जाता हुआ प्रेम। और जिसको वो प्रेम तत्व अनुभव में आ गया, जिसको वो प्रेम तत्व समझ में आ गया, सारी सिद्धियां उसके पीछे 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 होंगी, सारी रिद्धियां उसके पीछे पीछे होंगी, और उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेम सर्वोच्च रिद्धि सिद्धि है। प्रेम के बाद किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको अनुभव करके देखने की आवश्यकता है, और उसके लिए क्या करना है? कहना मानना है। कहना मानना है। कहना मानने में पहला स्टेप उपासना, नियमित उपासना करनी है, नियमित श्रेष्ठ चिंतन। किसी एक चिंतन को, किसी एक व्यक्तित्व को उठा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ये संसार भरा पड़ा है दिव्य शक्तियों से, दिव्य व्यक्तित्वों से, उनका चिंतन, हर समय उनका चिंतन। अगर गायत्री माँ का ही चिंतन कर रहे हैं, तो गायत्री माँ का संपूर्ण चिंतन। वो वेदों की माता है, उनके हाथ में कमंडल है, वो हंस पर बैठती है, उनका फूल क्या सिखा रहा है, उनका ऑरा क्या सिखा रहा है, चिंतन, उनकी छोटी छोटी चीजों का चिंतन। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या उठा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, एक पैराग्राफ और लेते हैं। अपने आप से भी बड़ा आश्चर्य है आपका भगवान। ये तो अभी गुरुदेव ने केवल देह की बात करी, और गुरुदेव कह रहे हैं इससे भी बड़ा आश्चर्य कौन है? आपका भगवान। उसके उसके एक विनोद कल्लोल भर का प्रयोजन पूरा करने के लिए इतना बड़ा विश्व बनकर खड़ा हो गया, जिसकी विशालता की कल्पना तक करना कठिन है। वह अकेला था, उसकी इच्छा अपना विस्तार देखने की, अपने आप में रमण करने की हुई, सो इस इच्छा मात्र से इतना बड़ा विश्व विशाल सृजन खड़ा कर दिया। यह तो उसकी इच्छा का चमत्कार हुआ। तो कहते हैं कि ये दुनिया क्यों बनी, ये धरती क्यों बनी? तो बचपन से यही स्टोरी हम भी सुनते आ रहे हैं कि भगवान अकेले बैठे थे, बोर हो रहे थे, उनको खेलने का मन कर रहा था, तो भगवान, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान के मन में इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं, और जैसे भगवान के मन में इच्छा हुई एक से अनेक हो जाऊं, तो हम भगवान के प्रतिरूप हम सब बन गए, और इतना विश्व खड़ा हो, इतना बड़ा विश्व खड़ा हो गया। और ये भगवान की इच्छा का चमत्कार था, ये मात्र इच्छा थी। तो जिसकी इच्छा से इतना बड़ा विश्व खड़ा हो गया, उस भगवान की सामर्थ्य कितनी होगी?
इसके बारे में सोच के तो देखिए, इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि बन गई, उसकी सामर्थ्य का तो अंदाजा भी लगा पाना इम्पॉसिबल है। तो आगे लिख रहे हैं, उसकी सामर्थ्य और क्रिया का परिचय तो प्राप्त करना अभी शेष ही रह गया। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। मनुष्य मुद्दतों से प्रकृति के रहस्य जानने, उसकी ईथर, विद्युत, आणविक आदि शक्तियों के उपयोग का मर्म समझने के लिए चिरकाल से प्रयत्न कर रहा है। इस पुरुषार्थ से उसे कुछ भी मिला है, उसका परिणाम इतना ही है कि छोटा बच्चा इस गुब्बारे को पाकर उछल कूद ही कर सके। पर प्रकृति के जितने रहस्य अभी जानने शेष हैं, उसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियां उतनी ही कम है जितनी कि पर्वत की तुलना में एक धूलि का कण। भगवान की अगणित कृतियों से अति तुच्छ सी कृति अपनी धरती का वैभव इतना विशाल है कि मनुष्य की तृष्णा, इच्छा और कल्पना से असंख्य गुना वैभव उसमें भरा पड़ा है। फिर समस्त ब्रह्मांडों से मिलकर बने हुए इस महान सृजन से भरी विभूतियों की बात सोची ही कैसे जाए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि उस भगवान की कल्पना आप कैसे करोगे जिसकी इच्छा मात्र से इतना बड़ा विश्व बन गया, और इस विश्व में भी ये धरती एक छोटा सा पार्ट है। उस धरती में भी हम अगर वैज्ञानिक रिसर्च भी कर लें तो जितना हमने भगवान को पा लिया, जितनी रिसर्चें हो गई, वो रिसर्च ऐसी है कि एक बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत और उसका एक धूल का कण, छोटा सा धूल का कण, वो रिसर्चें केवल इतनी है। तो उस भगवान को जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत मजेदार है कि भगवान क्योंकि कण कण में बसता है, अणु अणु में बसता है, तो भगवान जितना मिल जाए उतना पूर्ण भी है। पर जितना मिल गया उसको उतना तो फॉलो कर लेना। ये तो मान ले, आदि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो सोचते होंगे कि उनके जीवन में गुरु जी हैं। आप गुरु जी से प्यार करते हैं, आप अपने हृदय में हाथ रखकर कहिए कि आप गुरु जी से प्यार करते हैं, आपको उत्तर हाँ मिलेगा। क्या आपके जीवन में भगवान है गुरु रूप में, आपको उत्तर हाँ मिलेगा। क्या वंदे माता जी का स्नेह आपको पल पल प्राप्त हो रहा है, आपको उत्तर हाँ मिलेगा। तो अगर ये उत्तर हाँ आ रहे हैं तो भगवान तो मिल गया, इतना भगवान पर्याप्त है हमारे लिए। हमें इससे ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महाकाल उस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं गुरु जी, माता जी। तो अगर ये उत्तर पे हाँ आ रहा है तो फिर इसके बाद बहुत सरल हो गया सब कुछ। कैसे सरल हो गया? क्या करना है? जो गुरु कहे वो करना है, जो माता जी कहे वो करना है, बस इतना ही जीवन है। इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं है। तो रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रिसर्चर ऑलरेडी रिसर्च करके बैठा है। जो हमें चला रहा है, जो हमको ये स्वाध्याय करा रहा है, उस रिसर्चर ने बड़ी जबरदस्त रिसर्च करी है। उसने अनंत ब्रह्मांड देखे, उसने भगवान के सारे रूप स्वरूप देखे, और एक जन्म में नहीं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में रिसर्च करी, कबीर दास जी के रूप में रिसर्च करी, छत्रपति शिवाजी के गुरु के रूप में रिसर्च करी, और ये जन्म तो हमें बता दिए गए, और ना जाने कितने जन्मों में कितनी रिसर्च करी होगी। वो सारी रिसर्च इस एक जन्म में 3200 किताबों में लिखकर बैठ गए, लिखकर रख दी, और फिर कह रहे हैं तुम इन किताबों को भी मत पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। और पहला स्टेप उपासना, दूसरा स्टेप चेक सेल्फ एनालिसिस, साधना, साधना दिन भर, तीसरा जब उपासना और साधना ठीक हो जाएगी तो आराधना अपने आप बनने लगेगी। उपासना का मतलब पास बैठना, साधना का मतलब भीतर वो प्रेम तत्व का जन्म होना। अगर साधना कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम 27 माला करते हैं, हम 101 माला करते हैं, हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, हमने उतने अनुष्ठान कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुष्ठान कर लिए। उन अनुष्ठान के बदले में अगर आपके भीतर प्रेम, करुणा, संवेदना का जन्म नहीं हुआ तो आपके सारे अनुष्ठान व्यर्थ हैं। आपके सारे अनुष्ठान आपके अहम ने किए। क्षमा कीजिए ये बात कहने के लिए, पर यही सत्य है। साधना कर ली, लेकिन साधना का जो मूल फल है प्रेम, वो प्राप्त नहीं हुआ। अपने घर बैठे, आसपास बैठे लोग हैं, उनके लिए मन में मनमुटाव आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। बड़ों की सेवा करनी पड़ जाए, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपको उसकी भगवान ना करे, पर आपको उसकी तीमारदारी करनी पड़े। जैसे गुरुदेव ने माँ छप्पू की सेवा करी, उसकी सुसु पोटी साफ करनी पड़े, और आपको उल्टी आने लगे, आपको लगे हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, तो फिर क्या साधना करी? कोई भी साधना नहीं करी। आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोस के घर में कोई पीड़ित बैठा है, कोई बहुत दुखी है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, और आप एक लेविश लाइफ जी रहे हैं और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा वो दुखी, तो फिर आपकी साधना कहाँ है? कोई साधना नहीं है, व्यर्थ की साधना हो गई। क्योंकि साधना केवल प्रेम को जन्म देती है। सही स्वरूप से की गई साधना, गुरु सानिध्य में बैठकर की गई साधना, केवल एक ही तत्व जागृत करती है भीतर, प्रेम प्रेम प्रेम। और उस प्रेम की फिर बहुत सारी धाराएं हैं। उस प्रेम से सत्य पर चलने की, धर्म पर चलने की, करुणा, संवेदना, ये सारी धाराएं वहां से निकल कर आती हैं। तो अपने जीवन को चेक करना है तो ये देख लीजिए कि आपको अभी बुरा भला लगता है क्या? आपको मान अपमान अनुभव होता है क्या? आपको अपने आसपास दुखियों का दुख देखकर अश्रु गिरते हैं क्या? अगर ये सारे पैरामीटर सही हैं तो साधना सही दिशा में चल रही है। गुरुदेव के चरण पकड़ लीजिए, वो चला रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर रीस्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात थोड़ा ना, इसमें दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन आपने अब तक क्या किया वो भूल जाइए, अनलर्न कर दीजिए सब कुछ, और फिर नए सिरे से शुरुआत। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय।
सभी की चेतना को बहुत बहुत नमन, समूह की शक्ति को बहुत बहुत नमन, आपके सूक्ष्मतम स्तर से भेजे गए अनंत प्रेम, अनंत स्नेह को बहुत बहुत नमन। सारा स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।